दोस्तों नमस्ते फ्रेंड्स, नितिन कुमार जी ने एक क्वेश्चन पूछा है मुझे कमेंट में कि सर पीरियडिक टेबल में अगर हम लोग क्या करते हैं, पीरियड में जाते हैं तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर उनका बढ़ रहा है एटॉमिक साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो सर ऐसा ग्रुप में क्यों नहीं होता है? तो नितिन कुमार जी और बाकी सारे व्यूअर्स, सॉरी फॉर दैट कि जिनको पता है ठीक है, बट जिनको पता नहीं उनको मुझे पहले ही बता देना चाहिए था इस तरीके से। कैसे कि एटॉमिक एंड आयोनिक साइज या फिर एटॉमिक और आयोनिक रेडिया इन अ ग्रुप और इन अ पीरियड कि किस तरीके से वेरी करता है। बट वो मुझे याद आ रहा है कि शायद मैंने किसी एक वीडियो के रेफरेंस में उसको बनाया था नेक्स्ट पार्ट के हिसाब से। तो दोस्तों मुझसे ये चूक हो गई कि मैंने सिर्फ आपको व्हाट हैपेंस टू द एटॉमिक एंड आयोनिक साइज और एटॉमिक और आयोनिक रेडिया इन अ पीरियड व्हेन द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, मैंने इतना ही बताया था। तो इस वीडियो में आपको बताता हूं कि जो ग्रुप में है, ग्रुप में एटॉमिक और आयोनिक जो साइज है या रेडिया है वो क्यों बढ़ते जाते हैं। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है एटॉमिक साइज बढ़ते जा रहा है उसके साथ में, ऐसे क्यों होता है? तो मैं आपको फिर से ये एक बार क्लियर करके बताता हूं दोस्तों। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू डियर फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट प्रोफेसर आर्नो और आप लोग देख रहे हो केमिस्ट्री हब, आपका प्यारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों इसको स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में आप लोग अभी पढ़ने वाले क्या हो। एक छोटा सा रिकैप देखेंगे हम जो हो चुका है कि एटॉमिक आयोनिक साइज या रेडिया जो पीरियड में है वो कम क्यों होते जाता है। नेक्स्ट चीज हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट देखने वाले हैं कि हाँ भैया ग्रुप में जो है एटॉमिक नंबर के बढ़ने से एटॉमिक साइज भी बढ़ते जाता है, वो क्यों? बहुत से बच्चों को आपको पता होगा, तो अभी फिर भी देखिए, अगर पता है तो आप लोग फटाफट वीडियो को स्किप करके जा सकते हैं। बट इंपॉर्टेंट चीज कि डायगोनल रिलेशनशिप वो भी आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पे बताने वाला दोस्तों। सो लेट्स स्टार्ट एंड बिफोर दैट दोस्तों एक्चुअली क्या है कि अभी भी इस रूम में एसी नहीं, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो बीच बीच में मुझे क्या करना पड़ता है, एडिट करना पड़ता है वीडियो को, ताकि क्योंकि बीच में स्किप करके मैं अपना चेहरा पोंछ लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, सो गर्मी बहुत ज़्यादा है। सो लेट्स स्टार्ट डियर फ्रेंड्स। व्हाट हैपेंस टू द एटॉमिक एंड आयोनिक साइज इन अ पीरियड हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। एक स्टेटमेंट में या फिर एक सेंटेंस में मैं खत्म करता हूं। क्या दोस्तों कि जैसे हम लोग पीरियड में जाएंगे एटॉमिक नंबर इनका क्या होगा, बढ़ते जाएगा। द एटॉमिक नंबर व्हाट 3 4 5 6 7 8 9 10 व्हाट हैपेंस द एटॉमिक एंड आयोनिक साइजेस गोज ऑन डिक्रीजिंग। क्यों होता है? क्योंकि हमको पता है कि न्यूक्लियर फोर्स बढ़ते जाता है। ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का न्यूक्लियर फोर्स बढ़ते जाता है, एक एक नए इलेक्ट्रॉन की एंट्री होती है और क्या होता है, आउटर शेल जो है वो कॉम्पैक्ट होते जाता है, ऐसे धीरे 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 कॉम्पैक्ट होते जाता है हल्का सा। और इसीलिए दोस्तों जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है एटॉमिक और आयोनिक साइज क्या हो रहा है दोस्तों, डिक्रीज हो रहा है। इसमें आप लोगों ने एक बात है उसकी तरफ आपने कॉन्सेंट्रेट किया है, क्या आपने ध्यान दिया है? लेट्स सी व्हाट कि व्हाट हैपेंस ओवर हियर कि यहां पर जैसे एटॉमिक नंबर लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरॉन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9 एंड नियॉन 10 है ना दोस्तों। अब यहां पर देखिए कि एटॉमिक नंबर 3, तो ये देखिए ये है न्यूक्लियस, हमारा न्यूक्लियस फर्स्ट शेल सेकंड शेल, न्यूक्लियस फर्स्ट शेल सेकंड शेल। तो जो नए इलेक्ट्रॉन की एंट्री हो रही है वो सेम मतलब सेकंड शेल में हो रही है, सेकंड शेल सेकंड शेल सेकंड शेल, क्योंकि मैक्सिमम इसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। मैक्सिमम कितने? 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो जब तक 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कंप्लीट नहीं होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 तब तक ये भरते जाएगा, बराबर है। तो जो इनर शेल है देखिए, इनर शेल में क्या है, ये जो फर्स्ट शेल 2 इलेक्ट्रॉन 2 2 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 1 2 1 2 कांस्टेंट है। और नए इलेक्ट्रॉन की एंट्री कहां पे हो रही है? न्यू शेल में। तो ओवरऑल इसलिए क्या हो रहा है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जा रहा है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, आउटर शेल कॉम्पैक्ट हो रहा है। अब दोस्तों देखिए जब हम लोग ग्रुप में आते हैं, आप सोचिए सिंपल, आपके सामने मैंने जो ऑलरेडी ड्रॉ भी करके रखा हुआ है ना, यहां पर आप देखिए कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा फ्रॉम हाइड्रोजन देन लिथियम सोडियम पोटेशियम देन रूबिडियम देन सीजियम देन फ्रांसियम, तो साइज बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? वेरी सिंपल, ध्यान दीजिए, मैं यहां पे आपको क्लियर करता हूं। देखिए लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन, यहां से हम लोग जैसे फॉलो कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट, हो क्या रहा है देखिए, सेम शेल में नए इलेक्ट्रॉन की एंट्री हो रही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ते जा रहा है। मैंने आपको बताया 3 3 3 3 9 4 4 16, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ते जा रहा है। जिनको नहीं पता है, नए लोग हैं तो पुराना जो है वीडियो है इसके पहले का वो देख ले। सो दोस्तों देखिए
नए इलेक्ट्रॉन की एंट्री जो है सेम शेल में हो रही है। सेम शेल में होने के वजह से ये देखिए 2 देन 3 देन 4 देन 5 देन 6 देन 7 देन 8, तो क्या हो रहा है, कॉम्पैक्ट होते जा रहा है। जो आउटर शेल अभी है, यहां तक हम पहुंचते पहुंचते नियॉन का तो क्या हो गया दोस्तों, ये कंप्लीट हो गया है। और इसके कंपैरिजन में, लिथियम के कंपैरिजन में जो नियॉन है, आप देखिए इन दोनों का जो साइज है क्या है, बहुत इससे मतलब बहुत हद तक क्या हो गया दोस्तों, कम हो गया एज कंपेयर टू द लिथियम एंड नियॉन। आप दोनों का साइज देखिए कुछ हद तक कम हो गया, बहुत हद तक। अब दोस्तों ये अब इसमें और इलेक्ट्रॉन आ नहीं सकते। अब हम लोग जैसे क्या होते हैं नेक्स्ट पीरियड में, मतलब नेक्स्ट पीरियड में एंट्री कर रहे हैं हम लोग, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पीरियड। हो क्या रहा है देखिए, जो सेकंड शेल है, ये सेकंड शेल कंप्लीट हुआ, फर्स्ट सेकंड, तो फर्स्ट सेकंड उस नियॉन का और इसका साइज अप्रोक्सीमेट सेम ही है। देखिए नियॉन का और इसका अप्रोक्सीमेट जो साइज है दोस्तों वो सेम ही है। अब यहां पे मैं इसको रोक के थोड़ा एक बात और बता दूं। देखिए किसी को अगर ये डाउट है कि सर फ्रॉम लिथियम टू फ्लोरीन तो जो साइज है वो सिस्टमैटिकली कम कम हो रहा है, इससे ये थोड़ा सा कॉम्पैक्ट, ये उससे कॉम्पैक्ट, उससे देन फ्लोरीन उससे भी कम। लेकिन देखिए दोस्तों मैंने जस्ट लुक आफ्टर दिस, ऑब्जर्व वेरी वेल कि नियॉन का साइज फ्लोरीन से थोड़ा सा ज्यादा बड़ा दिखाया मैंने, है ना। तो होता क्या है कि जैसे टोटल जो आउटर शेल है फुलफिल हो जाता है ना दोस्तों, तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक जो रिपल्शन है थोड़ा सा बढ़ जाने की वजह से वो अप्रोक्सीमेट ऑक्सीजन के जैसा इसका साइज होगा, नियर अबाउट इसके जैसा साइज होगा अप्रोक्सीमेट, मतलब फ्लोरीन से थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो इसको दिखा किस तरीके से सकता हूं, ऐसे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड देन नियॉन, थोड़ा सा इस तरीके से। तो आपको ये चीज आपको क्या करनी है दोस्तों, ध्यान में रखनी है। अब दोस्तों चीज ये है, या फिर बात ऐसी है, नॉट ए चीज बट बात ऐसी है कि ये कॉन्सेप्ट तो आपका क्लियर हो गया कि भैया हाँ नियॉन जो है वो फ्लोरीन से इसका जो है थोड़ा सा क्या है, साइज बड़ा है। ऐसा साइज बड़ा क्यों है इसका, क्योंकि जो टोटल आउटर शेल है वो कॉम्पैक्ट फुलफिल हो जा रहा है, जो आउटर शेल है वो फुलफिल हो जा रहा है, इसलिए कॉम्पैक्शन थोड़ा सा कम है, या फिर रिपल्शन की वजह से फ्लोरीन से इसका साइज थोड़ा सा बढ़ गया दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए ये जो टोटली फुलफिल्ड सेकंड शेल है, फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन टोटल। तो जब हम लोग देखिए हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, इस तरीके से आप ध्यान से देखिए हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, या हम लोग इस ग्रुप का अगर हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते तो क्या होगा, NS1 दोस्तों, NS1। व्हाई NS1? दी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और पीरियड नंबर और द शेल नंबर 1। सो इसका क्या आएगा, NS1 मतलब N, ये पहला शेल है, ये कौन सा, सॉरी पहला शेल आप बोलिए, दिस इज द फर्स्ट शेल। ये भी मैं आपको पीरियडिक प्रॉपर्टीज में बता चुका हूँ। पीरियड नंबर फर्स्ट तो एक ही शेल में सारे एलिमेंट होंगे, पीरियड नंबर 2 तो 2 शेल में सारे एलिमेंट होंगे, पीरियड नंबर 3 तो 1 2 3 शेल में सारे एलिमेंट्स होंगे, पीरियड नंबर 4 4 शेल में टोटल एलिमेंट्स होंगे। सब यहाँ पर n मीन्स 1, तो NS1 मतलब ये 1s1। देखिए 1s1 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s1। इसका कितना है, आउटर जो है वो 2s1, मतलब जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, वो आखिरी इलेक्ट्रॉन कहां पर है, सेकंड शेल में 2s1, ये 3s1, देन 4s1, देन नीचे 5s1, देन 6s1, 7s1। इसका मतलब देखिए ये हाइड्रोजन 1s1, उसके बाद हीलियम 1s2, हीलियम 1s2। सो ये 1s2 हीलियम, यहां पर देखिए यहां पर हीलियम का जो साइज होगा, ये हाइड्रोजन का साइज है, तो अगर मैं यहां पे हीलियम लिखता हूं दोस्तों, हीलियम, लेट्स सी ओवर हियर, तो वो क्योंकि यहां पर आउटर या फिर फर्स्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन थे, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इससे थोड़ा कॉम्पैक्ट हो गया, मतलब ये साइज, ये थोड़ा सा बड़ा दिखा देता हूं मैं, डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि मैं थोड़ा सा उसको बड़ा दिखा देता हूं, इतना ही। तो क्या होगा दोस्तों, देखिए ये कांस्टेंट है, आप अगर इसमें भी देख रहे हो ना, तो देखिए ये वाला कांस्टेंट है, ये बड़ा नहीं। अब वो मेरे ड्रॉ की वजह से थोड़ा सा कम ज्यादा हो गया, आप वहां से चिल्लाओगे सर ये नहीं, इससे ये थोड़ा छोटा, वो बड़ा, वो छोटा दिख रहा है भाई बैग में, ऐसा नहीं। सो ठीक है ना, ऐसा नहीं है, ये आप मान के चलिए, वो ड्राइंग में हो रहा है तो ठीक है, इतनी अच्छी ड्राइंग भी नहीं है मेरी। सो ये जो सारे हैं, मतलब जो आपको बीच में दिखाई दे रहे हैं वो कांस्टेंट है, आउटर शेल में कॉम्पैक्शन हो रहा है। तो भैया अगर ये कांस्टेंट है, तो अब जो सेकंड शेल भरते 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 ये फुलफिल हो गया, तो हम उसको यहीं पे ये कंसिडर करेंगे ना, मतलब अंदर आपके, सीधी सी बात समझने के लिए, ये मान के चलिए कि नियॉन अंदर है, नियॉन अंदर है, लेकिन भैया जो नेक्स्ट शेल आया तो उसका साइज तो
हालांकि देखिए इससे ये छोटा है, लेट्स सी फर्स्ट एंड सेकंड शेल, फर्स्ट एंड सेकंड शेल। सो ये जो 2 शेल से बना हुआ जो भी लिथियम उसके कंपैरिजन में नियॉन जो 2 शेल से बना है वो थोड़ा कॉम्पैक्ट है, क्योंकि इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है आउटर शेल में, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है आउटर शेल में, तो फिर उससे कॉम्पैक्ट है। बट ये बीच में है भैया, लेकिन अब नए शेल की एंट्री हुई है ना, और नए शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। ये जो न्यूक्लियस मिलकर ये 8 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, बट यहाँ पे थर्ड शेल में सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो फिर इसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, तो ये लिथियम से सोडियम बड़ा हुआ भी। अब ये धीरे धीरे फिर से इधर जाएगा, कॉम्पैक्ट होगा, कॉम्पैक्ट होकर ये साइज बनेगा। देखिए अब ये फर्स्ट सेकंड थर्ड शेल से बना हुआ है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, लेकिन इससे थोड़ा कॉम्पैक्ट होगा। हालांकि ये सेम लग रहा होगा आपको, बट थोड़ा सा कॉम्पैक्ट रहेगा। अब जब फोर्थ शेल आया, नया शेल, तो फिर इसका साइज इससे बड़ा होगा। सो मीन्स व्हाट, कि जैसे हम लोग ग्रुप में कैरी ऑन होते हैं फ्रॉम 1 to 1, 1 to 1, as the atomic number increases, atomic size also increases। और एक जनरल फॉर्मूला है दोस्तों, आपको शायद पता होगा, नहीं तो आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, whatever the properties are there in a parade, the properties are reverse or vice versa that in the group, those are in the group। जो भी प्रॉपर्टी आप बोलते हो, आप समझते हो, पढ़ते हो इन अ पीरियड, उसका अपोजिट होगा ग्रुप में। कुछ भी अगर प्रॉपर्टी इंक्रीज हो रहा है तो फिर ग्रुप में डिक्रीज, अगर पीरियड में डिक्रीज हो रहा है तो ग्रुप में इंक्रीज। ये सिंपल फंडामेंटल, और वो कैसे, हवा हवा में, उसका रीजन भी है। सो माना व्हाट हैपेंस एज यू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, the atomic number goes on increases but the atomic size goes on decreases। Why? Because addition of the new electron, what happens there, the force of nuclear attraction goes on increases, and hence the outermost your shell goes on compacting one, due to that the atomic size or atomic radius or the atomic radii goes on decreasing। Here the same phenomena applied, but due to the addition of new shell, as the atomic number increases in a group, also atomic size increases। Why? Because this compaction cannot compensate that whatever the size increased by the addition of the new shell। जो नया शेल एडिशन हुआ है उसकी वजह से जो साइज बढ़ रहा है, वो कॉम्पैक्शन उतना नहीं होता यार, 1 पीएम 2 पीएम 4 पीएम इतना होता है, पिकोमीटर इतना कम होता है, और एक नया शेल बढ़ने से बहुत ज्यादा क्या है, वॉल्यूम ऑक्यूपाई होता है, कवर होता है दोस्तों। सो ये रीजन है। नितिन कुमार जी, सभी के मन में अगर कोई डाउट है तो सिंपली जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मेरी कैपेसिटी जो ज़्यादा अच्छी है नहीं, पढ़ा भी अच्छा नहीं लेता हूँ, तो उसके हिसाब से बता रहा हूँ, समझने की कोशिश कीजिए। उम्मीद तो करूँगा थोड़ा समझ गया, बट फिर भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछिएगा दोस्तों। और एक जो छोटी सी बात मैं आपको कवर करने वाला था, आप देखिए ये पहला इलेक्ट्रॉन आया, अब जैसे दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा दोस्तों, ये थोड़ा सा कॉम्पैक्ट होता है, और होगा ही ना, ये इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, देन सेकंड में देन टोटल 8 इलेक्ट्रॉन, एंड इसमें 2। तो दोस्तों कहीं ना कहीं अब फिर से कॉम्पैक्शन चालू होगा। तो देखिए घूम फिर के क्या हो रहा है, ये इससे बड़ा है लेकिन इससे थोड़ा कॉम्पैक्ट होगा, तो इसका साइज नियर अबाउट इक्वल नहीं होता है, थोड़ा सा इससे बड़ा हो सकता है, हल्का से 1-2, लेकिन ये मैच करता है, नियर अबाउट इसको मैच करता है। और इसी को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। क्या कहते हैं दोस्तों हम लोग इसको, डायगोनल रिलेशनशिप कहते हैं इसको हम लोग, क्या कहते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप। ये एक बात याद रखिए, प्रेडिक्टेबल जो प्रेडिक्टेबल है, या दोस्तों मैं आपको अपने बच्चों को बताते रहता हूँ कि अगर आपने प्रेडिक्टेबल को समझ लिया, उसके कुछ स्टेप्स हैं, तो आपका टोटल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट हो गया। मेरा यह मानना, ऑर्गेनिक का भी बहुत सारा कवरअप होता है, फिजिकल का भी बहुत सारा कवरअप होता है, लेकिन आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री टोटली कवर हो गया, आप लोग समझ लीजिए। अब बोलोगे सर इतना सिंपल थोड़ी है सिंपल, बहुत सिस्टमैटिक है। आप अगर एक बार उसको समझ जाते तो आपको सारे क्वेश्चन के दोस्तों आंसर मिल जाते हैं। सबसे पहले आपको पता करना होता है कि एलिमेंट्स कौन से, उनके नाम याद रखने पड़ते हैं, फिर उसका पोजीशन याद रखना पड़ता है, मतलब प्रेडिक्टेबल जो सिस्टमैटिक याद रखना पड़ता है। उसके बाद अगर आपको दो चीज़ों का रिलेशनशिप समझ में आ गया दोस्तों, तो आपको सारे क्वेश्चन जो है उसके जवाब आपको मिल जाएंगे, सारे प्रश्नों के आपको जो है जो जवाब है आपको मिल जाएंगे। कैसे? सारे प्रॉपर्टीज डिपेंड करते हैं दोस्तों वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एंड सेकंड थिंग व्हाट, द साइज ऑफ दैट एटम।
कंपैरेटिव स्टडी भी आप करेंगे तो आपको वही पता चल जाएगा। आप भले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कीजिए, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की बात कीजिए, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की बात कीजिए, मेटालिक प्रॉपर्टी बात कीजिए, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मेटालिक है, नॉन मेटालिक है, उसकी कंडक्टिविटी की बात कीजिए, आप लोग कलर की बात कीजिए, every answer you will get with this what, the size and valence shell electronic configuration दोस्तों। ठीक है, तो अगर दोनों का साइज अगर डायगोनली सेम आता है तो फिर प्रॉपर्टीज भी क्या है, मैचिंग होते, प्रॉपर्टीज भी उसके सेम होते दोस्तों, माना मैच करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कुछ हद तक समझ में आया, फिर भी नहीं है समझा आपको, कोई डाउट है, कोई कमेंट है तो मुझे ज़रूर आप लोग पूछिएगा। तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए। हैव अ गुड डे, बाय बाय।